वेलकम टू लर्निंग कर्व। आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कैन की और कुड की कि डेली यूज में हम कैन और कुड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सेंटेंस में हम डेली यूज में इन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो हम स्टार्ट करते हैं कैन से। कैन का मतलब होता है सका, कोई भी काम करने की क्षमता, एबिलिटी, कैपेसिटी, वो हम कैन से डिनोट करते हैं। चाहे वो फिजिकल कैपेसिटी हो, चाहे वो मेंटल कैपेसिटी हो, वो हम दोनों कैन से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब मुझ में इंग्लिश बोलने की एबिलिटी है, मुझ में कैपेसिटी है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, कोई भी काम। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, आई कैन रीड विदाउट ग्लासेस, यू कैन स्पीक इंग्लिश। इसमें जो ये कैन है इसका मतलब होता है सका। ये हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि मैं अभी ये काम कर सकता हूँ, मतलब अभी हाल फिलहाल मैं ये काम कर सकता हूँ। इसमें ना ही पास्ट की बात हो रही है ना ही फ्यूचर की बात हो रही है, इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं हाल फिलहाल इमेज में ये कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा इसका प्रॉपर्टीज है वो है एंगर, इम्पेशंस, एस्टोनिशमेंट, मतलब कि गुस्सा और किसी भी चीज को सहने की क्षमता ना होना और आश्चर्यचकित होना, वो भी हम कैन से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम लेते हैं गुस्से वाला एंगर का एग्जांपल है, हाउ कैन यू डिजाइन, आप कैसे इस्तीफा दे सकते हैं, कैन सकते हैं, सका, आप कैसे इस्तीफा दे सकते हैं, हाउ। इसमें हम एंगर दिखा रहे हैं। दूसरा हमारा जो इम्पेशंस का आता है, वेयर कैन ही गो, वह कहां जा सकता है, वेयर कैन ही गो। नेक्स्ट जो हमारा हमने बताया था सरप्राइज का, व्हाट कैन दे से, वह क्या कह सकता है, वह क्या कह सकते हैं। ये हमारे इसकी बात है कि हम किसी चीज में एंगर दिखाते हैं, इंप्रेशंस दिखाते हैं और हम किसी चीज को लेकर आश्चर्यचकित होते हैं, तो भी हम कैन का यूज करते हैं। दूसरे सेंस में हम यूज करते हैं परमिशन के लिए हम कैन का यूज करते हैं, हम कुड का भी यूज करते हैं, हम मे का भी यूज करते हैं और हम वुड का भी यूज करते हैं। इसमें सभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन कहाँ होते हैं। कैन हम यूज करते हैं फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, जब हम अपने दोस्त से किसी चीज की परमिशन लेते हैं या उसको बताते हैं कि यार मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, तब हम कैन करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि आई कैन यूज योर बाइसिकल, मतलब मैं तुम्हारी साइकिल यूज कर सकता हूँ। कुड का हम यूज करते हैं रिस्पेक्ट में, जब हम किसी अपने से बड़े इंसान से बात कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट, तो हम कुड का यूज करते हैं। में जो होता है वो रिस्पेक्ट, जैसे कि जब हमें रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे हम कोई हम लीव लेने जा रहे हैं, अपने बॉस से लीव लेने जा रहे हैं या फिर हम बाहर जाने की परमिशन लेने जा रहे हैं, तो हम मे का यूज करेंगे, जैसे क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो हाँ करेंगे या ना करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम मे का यूज वहां करते हैं जहाँ पे सामने वाला बहुत बड़े ऊंचे ओहदे का होता है और हम थोड़े उनसे नीचे होते हैं। वैसे आजकल कुड का ही यूज होता है क्योंकि मे बहुत ज्यादा भारी भरकम वर्ड हो जाता है, इसलिए कुड को ही प्रेफरेंस दी जाती है। मे से ये डिनोट होता है कि जो सामने वाला है वो आपसे बहुत ज्यादा बड़ा है और आप उससे छोटे ओहदे में हो
और ये बहुत ही भारी भरकम है, रिक्वेस्ट, विद रिस्पेक्ट, इस तरह का सेंस आता है। कुड से हम विद रिस्पेक्ट बात करते हैं और इससे भी यही होता है कि जो सामने वाला है वो हमसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है। वुड का हम यूज करते हैं पोलाइट सेंस में, पोलाइट में। नेक्स्ट जो हमारा इसका वर्ड है वो है पॉसिबिलिटी, कि किसी काम को होने की संभावना वो हम कैन से डिनोट करते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट की ही बात हो रही है यहाँ पे, ये प्रेजेंट टाइम की ही बात हो रही है, इसमें पास्ट और फ्यूचर की नहीं हो रही है, इसमें प्रेजेंट टाइम की हो रही है कि प्रेजेंट टाइम में किसी काम के होने की संभावना कितनी है। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है, यू कैन प्ले बैडमिंटन नॉट क्रिकेट इन दिस फील्ड। इसमें हम बात करते हैं कि जब किसी रीजन से कोई काम होता है, जैसे किसी परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण जब हम कोई बात कहते हैं, जब कोई परिस्थिति के अनुकूल होने के कारण कोई संभावना आती है, तब हम उसमें कैन का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने ये सेंटेंस लिया, इसमें ये कह रहा है कि तुम यहाँ पे बैडमिंटन खेल सकते हो, क्रिकेट नहीं। रीजन क्या है इसका, कि ग्राउंड ज्यादा बड़ा नहीं है। कारण से उत्पन्न हुई परिस्थितियों की संभावना बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। और इसका दूसरा यूज होता है ओकेशनली पॉसिबिलिटी, जैसे कि जो चीज कभी कभी होती है, रेगुलरली नहीं हो रही है, वो चीज कभी कभी हो रही है, तो हम उसके लिए भी कैन का यूज करते हैं। जैसे कि शी कैन बी रूड। तो ये हम पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं। ये सारे कैन के कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं कुड की। कुड जो है वो पास्ट की, कैन की पास्ट फॉर्म है, कैन की पास्ट फॉर्म है। कैन की ये पास्ट फॉर्म है। इससे जो हम कैन की एबिलिटी चेक कर रहे थे वहां पे, कि ये चीज हो गई हमारी, जो हम बात कर रहे थे कैपेसिटी की, एबिलिटी की, वो हम इससे चेक करते हैं, हम इससे बताते हैं। हम यूज करते हैं इसका खुद का पास्ट एबिलिटी के लिए। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं इसमें पास्ट एबिलिटी। पास्ट हम किसी के पास्ट की एबिलिटी, कि भूतकाल की क्षमता बताने के लिए, भूतकाल की क्षमता बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल when I was young, I could climb any tree. क्लिम मतलब चढ़ना, चढ़ाई करना, चढ़ना। मतलब जब मैं जवान था तब मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, when mama was young she could swim across the pond। मतलब जब मम्मी यंग थी तो वह पोर्ट के में स्विमिंग करती थी। ये इसका सेकेंड एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी। भूतकाल में जो चीज संभावना थी, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। हम खुद को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में हम इसको यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल she
could have called me। इसमें एक हिडन मीनिंग होता है कि हाँ उसने फोन नहीं किया, मतलब ये से कि काश वो मुझे फोन करता। शी कुड हैव कॉल्ड मी, उसे मुझे फोन करना चाहिए था, मतलब उसने मुझे कॉल नहीं किया। इसमें एक हिडन मीनिंग होता है, जैसे कि मुझे मुझे बॉम्बे जाना चाहिए था, मतलब मैं वहां नहीं गया पर मुझे वो चीज करनी चाहिए थी। ये एक पास्ट पॉसिबिलिटी है, पास्ट पॉसिबिलिटी है। इसमें एक हिडन मीनिंग होता है कि मुझे उसको फोन, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि यार मुझे उसको फोन नहीं करना चाहिए था, मतलब मैंने उसको फोन किया, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, मतलब मैं वहां गई। इसमें हमेशा कुड हैव का यूज होता है, कुड हैव का यूज होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अगर आपको कहीं भी आपको अगर कुड हैव अगर आप देखते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वो ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा है जो हुई नहीं है, लेकिन वो चाहता था कि ऐसा हो। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो अनरियल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं। ये प्रेजेंट की अवास्तविक सिचुएशन बताने की कोशिश करता है, जैसे कि प्रेजेंट में जो कंडीशन है वह नहीं होती अगर वो पास्ट में कुछ कर लेता, तो ये चीज इसमें बताने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं, इफ सुमन ट्राई हार्ड, इफ सुमन ट्राइड हार्ड, she could pass, in examination, मतलब अगर सुमन मेहनत करती तो वह एग्जाम में पास हो सकती थी, मतलब वो एग्जाम में पास नहीं हुई क्योंकि उसने पास्ट में मेहनत नहीं करी थी। हम इसमें बात करते हैं इसमें अनरियल सिचुएशन की, प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन जो प्रेजेंट में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने पास्ट में ऐसा नहीं किया। ये चीज हम दर्शाने के लिए ये कुड का यूज करते हैं, अनरियल सिचुएशन बताने के लिए। इसका मैंने पहले बताया, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं, कुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। नेसेसिटी और कैपेसिटी का मतलब वही होता है कि एबिलिटी, किसी काम को जरूरी करने की, कि कोई किसी काम की जरूरत अगर जरूरत पड़े तो वह काम क्या वह कर सकती है। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लेते हैं नेसेसिटी का, कुड शी रन बिजनेस, कुड शी रन द बिजनेस बाय हरसेल्फ, मतलब अगर जरूरत पड़े तो क्या वह अपने आप बिजनेस कर सकती है। इसमें नेसेसिटी की बात होती है। कैपेसिटी का मतलब वही होता है पास्ट एबिलिटी, कि कुड यू गेट अनदर जॉब, कि अगर आपको इस नौकरी से निकाल दिया जाता है तो क्या आप अदर जॉब कर पाएंगे या कर सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी है। कुड यू गेट अनदर जॉब, जो भी इसमें कैन और कुड का जो भी यूज थे, इसके जो भी इसकी प्रॉपर्टीज थी, वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो होप you enjoy this video and you learn from it. So thank you for watching this video.